जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में ओला की हिस्ट्री के बारे में बताया था कि एक्चुअल में ओला की शुरुआत कैसे हुई थी, इसको फंड कैसे मिला और आज के समय में ओला कितनी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। इन सभी टॉपिक्स पर हमने डिटेल में इस वीडियो में चर्चा किया था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में यह बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ओला का बिजनेस मॉडल क्या है और ओला पैसे कैसे कमाता है, मतलब कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। तो इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि एक्चुअल में ओला काम क्या करता है। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज ओला कार रेंटल और बाइक रेंटल जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ यह कंपनी आज के समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी अपने आप को ले जा रही है। तो आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कार रेंटल कंपनी जो कि कार रेंटल वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती थी और आज के समय में वह इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार को मैन्युफैक्चर करने के सेगमेंट में जा रही है। तो ये होगी बात कि एक्चुअल में ओला काम क्या करता है। तो अब हम बात करते हैं कि ओला अपनी सर्विसेज को किस किस टाइप ऑफ कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। सबसे पहला आते हैं ऐसे कस्टमर जो कि सिटी में रहते हैं। सिटी में रहने वाले लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कैब को बुक करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ओला अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है रेंटल कस्टमर, मतलब कि ऐसे कस्टमर जो कि कार्स को 12 घंटे या फिर 2 घंटे तक ही अगर रेंट पर लेना चाहते हैं तो उनको भी ओला अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तीसरा होता है कॉर्पोरेट्स के लिए। देखो, ऐसे बिजनेसेस जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम से पिकअप करना चाहते हैं और टाइम से ड्रॉप करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ओला अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो ये सभी इनके मेजर कस्टमर सेगमेंट है जिनको ये अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करके अच्छी खासी रेवेन्यू को जनरेट करता है। लेकिन लोग ओला को क्यों यूज़ करते हैं, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे एकमात्र रीज़न है ओला अपने कस्टमर्स और ड्राइवर्स को बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड करता है जो कि अदर कैब कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक पैसेंजर के लिए ओला एक अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी राइड्स को प्रोवाइड करता है जो कि सर्टिफाइड ड्राइवर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और ओला कैब के अंदर ओला प्ले का यूज़ करके पैसेंजर एंटरटेन हो सकता है। साथ ही साथ पैसेंजर को मल्टीपल स्टॉपेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से पैसेंजर ओला को चूज करते हैं। और रही बात ड्राइवर्स की, तो ओला के अंदर ड्राइवर्स अपनी वर्किंग आवर्स को खुद ही चूज कर सकते हैं और ओला उनको कार्स को लीज पर भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उन्हें खुद की कार बाइक करने की जरूरत नहीं होती। इसके साथ साथ ओला अपने ड्राइवर्स को डेली वेजेस पेमेंट करता है और साथ ही साथ 24/7 आवर्स उनको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये अपनी सर्विसेज को आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि ओला अपने पैसेंजर्स को और ड्राइवर्स को भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ओला के पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ओला कैसे पैसे कमाता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है। देखो, ओला टोटल 8 तरीके से अपनी रेवेन्यू को जनरेट करता है। सबसे पहला है ट्रिप कमीशन। ओला अपने कस्टमर से 7% से लेकर 20% तक का कमीशन चार्ज करता है। मतलब कि जब कोई कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, उसके लिए अगर वह ओला को बुक करता है तो उसकी बुकिंग के डिस्टेंस और लोकेशन पर उसकी कमीशन भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक अपनी कैब को बुक करते हो तो उसके लिए आपको कमीशन ज़्यादा पे करना होता है। इसके लिए ओला अपने कस्टमर से 20% तक का भी चार्ज कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 7% से लेकर 20% तक का वो कमीशन चार्ज करता है। दूसरा रेवेन्यू सोर्स है ओला मनी। ओला मनी एक डिजिटल पेमेंट गेटवे है, ठीक बिल्कुल पेटीएम और फ्रीचार्ज की जैसा, जिसका यूज़ करके कस्टमर पेमेंट कर सकता है और अपने वॉलेट में पैसे को डिपॉजिट कर सकता है, जिसकी वजह से वे ओला की राइड्स को बहुत ही आसानी से पे कर सकते हैं और यहाँ से वो कमीशन चार्ज करता है, जिसकी वजह से यहाँ से भी उसको रेवेन्यू जनरेट होती है। तीसरा है इन कैब प्रमोशन और कमीशन। देखो, ओला अपने कस्टमर्स को कैब के अंदर ब्राउचर्स, पैम्पलेट्स और ओला प्ले पर एड्स रन करता है, लेकिन इस एड्स को रन करने के लिए वह कंपनी से चार्ज करता है, जिसकी वजह से इसको रेवेन्यू जनरेट होती है। चौथा है कैब लीजिंग प्रोग्राम। ओला यह सर्विस अपने ड्राइवर्स के लिए प्रोवाइड करता है। अगर कोई ड्राइवर
किसी के पास कोई कार नहीं है लेकिन वह ओला में वर्क करना चाहता है, तो इसके लिए ओला अपने ड्राइवर्स को अपनी कार को लीज पर देता है, लेकिन इसके लिए उस ड्राइवर को कम से कम 4,000 रुपये उसको नॉन रिफंडेबल उसको पे करना होता है और रिफंडेबल सिक्योरिटी भी उसको पे करनी होती है 21,000 से लेके 31,000 तक। मतलब कि यहाँ से ओला की रेवेन्यू जनरेट होती है। तो ये भी एक सोर्स है जहाँ से ओला पैसे कमाता है। अगला है ओला क्रेडिट कार्ड। ओला ने SBI और वीज़ा के साथ मिलकर अपना क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जिसमें वे कस्टमर्स को रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं और क्रेडिट पर मनी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनके इंटरेस्ट पर इनको कमीशन मिलता रहता है और ये भी एक रेवेन्यू सोर्स है ओला का। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट अकाउंट्स। ओला कई B2B बिजनेसेस से टाई अप कर रखा है, जिसकी वजह से उस बिजनेस के कस्टमर भी ओला को यूज़ करते हैं और यहाँ से इसको प्रॉफिट भी गेन होता है। नेक्स्ट है डिलीवरी सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में यह बताया था कि ओला ने फूड पांडा को एक्वायर कर लिया है, लेकिन इस फूड पांडा की फूड डिलीवरी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ओला अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके बदले वे कस्टमर से फूड डिलीवरी चार्ज को चार्ज करता है और यहाँ से इसकी रेवेन्यू जनरेट होती है। नेक्स्ट और लास्ट है ओला प्राइम प्ले। ओला ने कई कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, सोनी लिव, एप्पल म्यूजिक जैसी अलग अलग कंपनी से इन्होंने पार्टनरशिप कर रखा है, जिससे कि वे अपने कस्टमर्स को उनके हिसाब से उनको एंटरटेन कर सके। और इस एंटरटेनमेंट के लिए ओला अपने कस्टमर से एक राइड के लिए 20 रुपये चार्ज करता है, तो यहाँ से भी यह रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ओला आने वाले समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार को मैन्युफैक्चर करने वाली है, जो कि वो सेल करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और इंश्योरेंस प्रोवाइड करके भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो ये सभी रेवेन्यू सोर्सेज थे ओला के। तो अगर आप ओला की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी यह वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।